हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा वर्क शेड्यूल मेरा टाइट है क्योंकि इसके अलावा मेरे और ज़्यादा वर्क एक्टिविटीज़ होती है। वहाँ पे भी मुझे मेरा अपना काम करना पड़ता है। तो दैट्स वाई क्या होता है ना कि 1-1.5 घंटे हम लाइव सेशन भी करेंगे, उसके बाद हम बड़ी रीडिंग भी देंगे। तो ये थोड़ा सा हो जाता, तो मैंने सोचा है कि लाइव सेशन मैं हफ्ते में 2 बार रखूँगी, क्वेश्चन आंसर सेशन, एंड बाकी मैं आप लोगों के लिए डेली तो वीडियो अपलोड में कर दिया करूँगी। टाइम अगर मिलता है बीच में मुझे तो वहाँ पे मैं लाइव सेशन डेफिनेटली लूँगी। बट थोड़ा क्या होता है ना, ये मेरे बहुत ही ज़्यादा वर्क एक्टिविटीज़ है मेरे पहले से, तो मुझे वो भी मेरी कमिटमेंट मुझे फॉलो करनी होती है, वर्क कमिटमेंट। बट शिद्दत से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो किए रहते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। शायद उन लोगों के लिए गाइडेंस भी ना रीडिंग से परफेक्ट आती है, क्योंकि एक जेन्युइनिटी भी चीज़ होती है। तो मैं ऐसे सब्सक्राइबर का हमेशा सम्मान करती हूँ, कभी बोलती नहीं हूँ मैं कभी किसी को आओ अपने चैनल को फॉलो करो, बट ना इट्स फीलिंग सम काइंड ऑफ सब इरिटेटिंग कि जब कुछ एक होता है कि जेन्युइनिटी होनी चाहिए। जब कोई आपके लिए जेन्युइनली कुछ काम करता है तो आपकी ओर से भी चीज़ें होनी चाहिए, बट इट्स ओपन, डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आप लोगों की बात है। बट जो लोग मेरे लिए जेन्युइन है, मेरे फैमिली के मेंबर जेन्युइन तरीके से, सभी लोगों का बहुत दिल से वेलकम टू आवर फैमिली। ऑलवेज आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प इस चैनल से किसी न किसी माध्यम से डेफिनेटली निकलती भी होंगी। चलिए, तो पता है आज मैं आपको किनसे मिलवाने वाली हूँ। ये आए हमारे, ये सेंट एक्सपेडाइट है। ये क्या करते हैं ना, ये अर्जेंट मनी के लिए हमें मदद करते हैं। मानो हमें कोई भी चीज़ अर्जेंटली चाहिए तो हम इनको कॉल करते हैं, इनका स्पेल करते हैं, तो ये अवेलेबल हो जाती है हमारे लिए। और मेरे काफ़ी सारे दर्शकों को इनका स्पेल किया था मैंने उनके लिए। मेरे काफ़ी सारे दर्शकों को ना बेनिफिट मिला है। मैं सब पे वीडियो भी डालूँगी कि जिनको जिनको बेनिफिट मिला है, क्या क्या बेनिफिट मिला है, इस चैनल पे अपलोड करूँगी मैं। तो चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को एंड आर्कएंजल रफाएल को। जो आर्कएंजल माइकल, रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं। तो टॉपिक है ना आज का टॉपिक है आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है, प्रेजेंट में आपके साथ क्या हो रहा है, और फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा, तो ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो कॉल करते हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आर्कएंजल माइकल प्लीज़, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, और आप कभी भी देख सकते हैं। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतने आपको लेने, रेस्ट आपको छोड़ देने। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, मेरे जो भी दर्शक जेन्युइन तरीके से मेरी वीडियो देखते हैं, तो उनका पास्ट क्या था। चैरियट क्या था पास्ट, मुझे पास्ट बताइए। बड़ा प्यार था आपके लव में, विक्ट्रियस लव रिलेशनशिप था आप दोनों का। फिर शायद कोई चला गया, ट्रस्ट इश्यूज आने लगे, डिफरेंसेस आने लगे, डिस्टेंसेस आने लगे, एफर्ट सामने वाले की ओर से धीरे धीरे कम होते गए। आप कंफ्यूज रहे, आपको समझ में नहीं आई चीज़ें, आपने अपने एक्शन लेना नहीं छोड़ा उस रिलेशनशिप में, या फिर आपके पर्सन से आपको वो प्रॉपर एक्शन नहीं मिला जो आप नहीं इनसे एक्सपेक्ट करते थे। आपके पर्सन धीरे धीरे ना बहुत एक डिफेंसिव तरीके से रहने लगे। सेफ्टी मीन्स खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को किसी सिचुएशन से बार बार सेफली रखना, मीन्स बचते बचाते। क्या होता है कि समझाती हूँ मैं आपको, मैं क्या कहना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा रिलेशनशिप जा रहा है, बड़ा प्यारा रिलेशनशिप जा रहा है, सब कुछ अच्छी बातें हो रही है, वादे में सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट क्या हो रहा है ना, बाद में सडनली चीज़ें धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई, दूरी आने लगी एक दूसरे के मन में, एक दूसरे को लेकर दूरी आने लगी। समझ नहीं पाए आप दूरियाँ क्यों आ रही है, कंफ्यूज रह गए,
आप पर्सन्स पहले जो कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट लेते थे, एक्शन लेते थे, उनके एक्शन के ऊपर डाउट होने लगे। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये छोड़कर ही चले गए, और इस तरीके से डिफरेंसेस बना दिए कि अगर ये कोई कपल है कि फाइनेंशियल हेल्प कम करना, आपके लिए कुछ एफर्ट लेना, जिम्मेदारी उठाना, ये चीज़ें कम कर दी। और जब पूछा तो बिल्कुल डिप्लोमेटिक तरीके से कुछ ना कुछ आंसर दे के ही चले गए। और अगर ये सिंगल भी है तो समझ नहीं पाया कि ये पहले जैसे एक्शन क्यों नहीं लेता, पहले जैसे बात क्यों नहीं करता, ये वाली चीज़ है। और बट आपको क्या था ना, आपको इस रिश्ते को खोना नहीं था। तो आप इस रिलेशनशिप के लिए जितने भी चैलेंजेस लेने ज़रूरी थे, संघर्ष करने ज़रूरी थे, वो सब आप करते गए, आप अकेले करते गए। बट ये कन्फ्यूज़न पास्ट में रहा ही रहा है। अब देखते हैं कि ऐसा क्या कन्फ्यूज़न था, ये क्या ट्रस्ट इश्यूज थे, हम सब देखते हैं। प्लीज क्लैरिफाई चैरियट। जी हाँ, इनके एक्शन के ऊपर एक नेमी हमेशा कंफ्यूज रहा है। जी हाँ, मीन्स क्या है गाइस कि आपने तो इनके ऊपर उनका भरोसा रखा। यहाँ पे ये लग रहा है किसी किसी के लिए मुझे कि इन्होंने जब भी जो कुछ भी आपको करने के लिए बोला, मीन्स घर छोड़कर चले आओ, तो वो भी आपने इनके ऊपर आँख मूंद कर आपने सब कुछ कर लिया। इन्होंने जो करने के लिए बोला वो आपने सब आँख बंद करके इनके ऊपर भरोसा करके कर लिया। इनके ओर से आपको वो क्लैरिटी नहीं मिली। इनके लिए डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें होती गई, जबकि बिल्कुल आम था आपके लिए कुछ भी स्टैंड लेना, डिसीजन लेना, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बट इन्होंने जब इनकी बारी आई कुछ आपके लिए बड़ा कदम उठाना, आपके लिए स्टैंड लेना, तो उन्होंने वैसा कुछ लिया ही नहीं है। फिर क्या हुआ ना कि जो इतना खूबसूरत जा रहा था ना रिश्ता, वो धीरे धीरे उसमें से ना इमोशंस ब्लॉक होने लगे। और आपको चीज़ें समझ में आ रही थी कि कुछ तो चीज़ें मिसिंग हो रही है इस पर्सन से, बट आपने उन चीज़ों के ऊपर आपने क्या किया ना कि भरोसा नहीं रखा। आपको आपके आंखों के ऊपर ऐसी पट्टी चढ़ा दी थी रिश्ते की, तो इनका सच सामने आते हैं, इनका सच सामने काफ़ी हद तक आया और इनकी रियलिटी समझ में आई। इनके एक्शन से भी कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, बावजूद इसके आपने इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। कभी ये चीज़ें नहीं, मीन्स इस रिलेशनशिप से निकलना आपके लिए शायद बार बार गाइडेंस आया भी रहा होगा, बट आप वो डिसीजन ले ही नहीं पाए। अब उनकी ओर से इमोशंस ब्लॉक हो गए थे और आप समझ नहीं पा रहे थे कि करे तो कैसे करे। कोई इस रिलेशनशिप में बड़ा अच्छा जा रहा था, बट बाद में जब रियलाइज़ हुआ कि इमोशंस ब्लॉक हो गए, तो कोई समझ नहीं पाया कि उसको इस रिश्ते से निकलना कैसे। मुझे समझ में आ रहा था इस रिश्ते में रहना नहीं है, बट निकलना कैसे समझ नहीं पाए। अब यहाँ पे और सारी इश्यूज हो सकती है कि किसी की ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप हो सकती है, किसी का ये हो सकता है कि अटैचमेंट इशू हो सकता है। तो ये चीज़ें थी, सच का सामना आप नहीं कर पाए। सच ये था कि आपको अपने लिए इस रिलेशनशिप से निकलना ज़रूरी था, बट ये सच का सामना आप कर नहीं पाए। कुछ एक्शन आप ले नहीं पाए, ये मुझे समझ में आ रही है। अब ये एक्शन इस रिश्ते से निकलने के बारे की हो सकती है, या फिर एक रिश्ते में आने के बारे में भी हो सकती है। मानो जो पास्ट में निकाली, इसके पहले का भी कुछ पास्ट अगर आपका रहा हो और आपको इस रिलेशनशिप में आने के लिए बोला जा रहा है, बट आप समझ नहीं पा रहे कि हाउ तो कैसे आए, एंड एक्शन से रिगार्डिंग कुछ डिसीजन नहीं ले पाए। इसमें एक और भी एनर्जी आती है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते थे, तो किसी ने आने नहीं दिया। किसी को पता था कि ये पर्सन फ्लर्टिशियस है, किसी को पता था कि ये पर्सन कंफ्यूज रखता है, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेता है, बहुत ही डिप्लोमेटिक पर्सन है, बावजूद इसके किसी ने आने दिया। मीन्स एक्शन से रिलेटेड आपसे एक डिफ़िकल्ट टफ एंड डिसीजन आपको लेना था, वो आप ले नहीं पाए एक्शन से रिलेटेड। अब आप देखना मैं किस एक्शन के बारे में बोल रही हूँ। जितने मुझे आए मैसेज मैंने बोल दिया गाइस। लवर की बात बताइए, लवर को क्लैरिफाई किया यहाँ पे। नाइट ऑफ हैंड्स एंड 7 ऑफ कप।
रिलेशनशिप के बारे में ना आपके पर्सन की ओर से आपको हमेशा निराशा ही मिली है। अब मैं जिनकी बात आपको बोल रही हूँ, हो सकता है ये पर्सन मल्टी अफेयर रखने वाले पर्सन थे, फ्लैटिशियस पर्सन थे। वैसे इनके ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, बट फिर भी ऐसे पर्सन से आपको प्यार था, आपको अटैचमेंट था, आप इनको छोड़ नहीं पा रहे थे। आपने इनका इंतज़ार करना सही समझा, जबकि हालात आपको ये समझा रहे थे कि अब इस रिश्ते से निकलना आपके लिए सही था, बट प्यार ही इतना गहरा था तो आप समझ ही नहीं पाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक इल्यूजन में थे आप। तो आप कभी आपके पर्सन के एक्शन को समझ ही नहीं पाए। क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। अब ये चीज़ ये भी रही होगी कि या तो आपके लाइफ में ऑप्शंस काफ़ी रहे होंगे, ऑप्शंस इन द सेंस नॉट इन रोमांटिक वे, बट शायद जिम्मेदारी, काम है, लोग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये रहे होंगे। दैट्स वाई प्रॉपर एक्शन आप अपने लव रिलेशनशिप के लिए नहीं दे पाए। एक बात मुझे आ रही है, एक डिसअपॉइंट मिली। एंड सेकेंड थिंग मुझे लगती है कि आपको पता था कि आपके पर्सन के लाइफ में आपके लिए शायद इतनी प्रायोरिटी नहीं है, मल्टी अफेयर रखने वाले पर्सन है, या फिर ये आपको हमेशा कंफ्यूज रखते हैं, आपको कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं। तो ये अब हमेशा डिले हुआ है इनके एक्शन में, इनके हर चीज़ में डिले मिला है। मीन्स आपको भी अपने लाइफ में प्यार है या फिर कोई और बात है, वो इतनी आसानी से और टाइम पे कभी मिली नहीं है। हर वक्त के लिए आपको बहुत इंतज़ार ही करना पड़ा है। जो एक्सपेक्टेशन थी आपको वो नहीं मिले आपको। कोई राइट टाइम ही नहीं मिल रहा था आपको। हाँ, एक निराशा तो थे भाई का, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे रिलेशनशिप को लेकर। ज़्यादातर आप तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि या तो कमिटमेंट नहीं मिली, ये पर्सन कहीं और ज़्यादा व्यस्त थे आपके पर्सन, क्योंकि सबसे पहले लव एंड चैरिट की एनर्जी आई, एक्सपेक्ट कर रहे थे, टावर मोमेंट आ चुका। फिर बाद में आपके पर्सन आपको दी नहीं उन्होंने, ये आपके होते हुए किसी और रिलेशनशिप में चले गए, कुछ तो ऐसी चीज़ थी। फिर आपका एक ब्रेकअप हो गया, उस रिश्ते में आपका ब्रेकअप हो गया, और उस ब्रेकअप से निकलने के लिए आपने नई बिगनिंग करने की भी शुरुआत की, कुछ काम में अपने आप को उलझा लिया, जैसे कि नया काम ढूंढना, नए प्रोजेक्ट्स ढूंढना, नए प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें आपने स्टार्ट कर दी। आपको लगा ये पर्सन बहुत विक्टोरियस है, आपके लिए हमेशा एक्शन लेगा, बट असल में ऐसा नहीं था। इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, कंफ्यूज ही रखा। इनके एक्शन कभी आपके लिए नहीं थे परफेक्ट, और जिसे आप चाहते थे ऐसे कुछ रहे नहीं। मिस एक आम रिलेशनशिप को जब एक कमिटमेंट की ओर जाना होता है या फिर कमिटमेंट फॉलो करनी होती है, तो पर्सन की एक्शन बहुत अलग होती है। शायद आपको ये भी समझ में आ गया बाद में कि शायद जिस रिलेशनशिप को आप बड़े तन मन धन से निभा रहे हैं, आपके पर्सन की ओर से उस रिलेशनशिप का सच सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप तक ही था। इस बात से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, बट आप इस पर्सन से प्यार करते थे, तो इसीलिए ये बातें समझ में आई। उसके बाद भी आपने अपने पर्सन से जैसे कि इनकी उन बातों को इग्नोर कर देना, और जब तक ये रिश्ता जैसे जा रहा है वैसे जाने देना, इस भूमिका में आप रहे। नतीजा ये निकला कि ये पर्सन एक वक्त पे छोड़कर ही चले गए, ब्रेकअप करके ही चले गए। एक लॉस होता हुआ मुझे दिखा आपका रिलेशनशिप में। बर्डन बहुत बढ़ गया आपके ऊपर, और ट्रस्ट इशू बहुत रहे। उसके बाद आपने जैसे कि किसी को अपने करीब नहीं आने देना, किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रखना, ये चीज़ें आपके शुरू हो गई, क्योंकि आपकी ओर से आपने किसी बात की कमी नहीं रखी थी। आप रिलेशनशिप, आपका लव रिलेशनशिप हो या फिर कमिटेड रिलेशनशिप हो, तो उसको निभाने में आपने कभी कोई कमी नहीं रखी थी। सारा बर्डन आप अकेले कैरी कर रहे थे, तब भी उसके बावजूद भी आप आपके पर्सन को नहीं अपने रिलेशनशिप में रोक पाए, और एक टावर मूवमेंट का आपको सामना करना पड़ा। तब से लेकर अब तक शायद अभी भी बर्डन कैरी कर रहे हो, अभी भी रिश्तों का, जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे हो, और अभी भी आपका ट्रस्ट इशू वाला गेम अभी भी चल रहा है।
ये पर्सन दोबारा आ भी गए तब भी आपने एक बैरियर रखा है इनमें और आप में। 8 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप, चीज़ें बहुत ज़्यादा, यहाँ से लो तो वैसे रिवर्स आता है, ऐसे लो तो वैसे रिवर्स आता है। 3 ऑफ कप को देखिए ये उल्टा ही आया था तो लूँगी ऐसे ही। एफर्ट आपके इतने डालने के बावजूद भी ना चीज़ें आपकी नहीं रही, आप खुश नहीं रहे इस रिलेशनशिप में। आपको लगा था कि ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा जाएगा, बट इस रिलेशनशिप में वो खुशियाँ आपको नहीं मिली। ही इज़ अ वेरी मैनिपुलेटर। आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहे होंगे। मुझे लगता है किसी किसी का इकोनॉमिकल भी लॉस हुआ है। ट्रस्ट इशू बहुत बहुत ज़्यादा गहरे होने लगे आपके। जब आपके पर्सन ने पूरा एफर्ट डालना ही बंद कर दिया, अब ब्रेकअप के बाद तो एफर्ट ही बंद हो गए। किसी किसी के पर्सन ने वो वाला ब्रेकअप कंप्लीट ही नहीं किया, बट एफर्ट डालने कम कर दिए, जिससे आपने चीज़ें रियलाइज़ कर ली, एक्नॉलेज कर ली आपने कि शायद दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी फॉर यू। फिर जो कुछ एक अच्छा रिलेशनशिप में जा भी रहा था ना, बाहर जाना, घूमना, एंजॉय करना, वह आपका मन नहीं लगा। आपने भी अपने एफर्ट डालने उस रिलेशनशिप में छोड़ दिए और आपने भी शायद आपके भी इमोशंस धीरे धीरे ब्लॉक होने लगे उस रिलेशनशिप में। मुझे अगर किसी के फैमिली और जाते भी हैं ना, फैमिली वैकेशन के लिए जाते तो दिखने के लिए दिखता है कि यार यस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट अंदर से यू आर नॉट हैप्पी विथ योर फैमिली, विथ योर पर्सन। डाउट होने लग गया था आपको, काफ़ी ट्रस्ट इशू थे क्योंकि भरोसा टूटा था आपका। 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करा है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल, आपको जस्ट उस कमिटमेंट में आप फंस गए थे, उस कमिटमेंट में आप फंस गए थे और कमिटमेंट फॉलो करने आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी जैसी हो गई थी। अब उस कमिटमेंट में आपको पता था कि आपकी चीज़ों के साथ, आपके ट्रस्ट के साथ, आपके इमोशंस के साथ, आपके प्यार के साथ धोखा हो चुका है, वो खोखला रिश्ता बन चुका, उसमें कुछ रहा नहीं है। बट अब किसी की कमिटेड रिलेशनशिप में कोई अटैचमेंट में इतना फंसा है अभी भी, तो उस रिलेशनशिप को अभी भी निभा रहा है, जबकि पता है कि वहाँ से एक्शन प्रॉपर आनी नहीं है। स्टक है आप, या तो कोई कमिटेड रिलेशनशिप में स्टक है या तो कोई इमोशनली स्टक है उस रिलेशनशिप में, बिकॉज बहुत ज़्यादा गहरे अटैचमेंट में आप फंसे हैं, भूल नहीं पा रहे इस पर्सन को। वो चला गया बट आप अभी भी उसको लेके बैठे हैं। वो अपनी लाइफ जी रहा है, वो और लोगों के साथ, वो और नए नए ऑप्शन के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है और आप अभी भी वहीं पे अटके हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब शायद आप निकल नहीं पाएंगे। किसी को करीब भी नहीं आने दे रही कि कोई नए पर्सन को, और ख़ुद भी इस रिश्ते से नहीं निकल रहे, और एंजाइटी बहुत हो रही है, नाइटमेयर बहुत हो रहे हैं, डिप्रेशन बहुत हो रहा है। तो ये चीज़ें आपके साथ चीज़ें हो रही हैं। किसी किसी को अपने फैमिली लाइफ बैलेंस करनी है, दैट्स वाई ये जो धोखे मिल रहे हैं, ये जो गहरे रोज़ रोज़ नए गहरे घाव आपको मिल रहे, वो कोई बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि अपनी फैमिली को बचाना है किसी को। 9 साल, 8 साल, 10 साल, किसी किसी के लिए 16 साल। किंग ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे। 10 ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस इन रिवर्स। न्याय मिला नहीं, फैमिली कमिटमेंट मिली नहीं, पर्सन की वो एक्शन रही नहीं। किसी किसी के पर्सन ने सिर्फ ये जताया हो, सिंगल है कोई, कि फैमिली से बात करेंगे, कमिटमेंट फॉलो करेंगे, आपके साथ शादी करेंगे, बट अपनी बातों से मुकर गया, कोई एक्शन नहीं ली फैमिली के सामने। कमिटेड रिलेशनशिप भी रहा होगा तो कुछ किया ही नहीं है। फैमिली में जैसे एक मायूसी छाई थी, काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन रहे हैं, आपकी अकेली की एक एक्शन रही होगी जो फैमिली आज भी दिखती है, बची हुई दिखती है। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि आपने पिरो की रखी है फैमिली लाइफ। इनकी वजह से कुछ चीज़ें नहीं थी, बहुत डोमिनेटिंग नेचर आपके पर्सन का आपको मिला है। मीन्स गलत तो गलत किया है, वो भी डंकी की चोट पे किया है। हाँ मैं करूँगा, जाओ क्या करना है आपको करो। आपके सामने कोई रास्ता नहीं था, आपको दिखनी थी, क्योंकि बच्चे हैं, किसी के किड्स है,
लॉज है, पेरेंट्स है, उनको वो संभालना था। तो आपने बोला ठीक है, आपको जो करना है मर्जी चाहे कर लो, हम निभाते हैं। दुखी तो बहुत थे, मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी थे आप। एक जस्टिस चाहते थे, वो मिला नहीं है। इनजस्टिस, अन्याय बहुत हुआ है। आपके फैमिली वाले लोगों ने भी आपके साथ कुछ कम अन्याय नहीं किया है। किसी की अगर जॉइंट फैमिली है तो कुछ ऑप्शंस, अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में रहे हैं तो ऑप्शंस काफ़ी टॉक्सिक एंड कार्मिक साबित हुए आपके लिए, जो हमेशा एक आपके लिए रीज़न बने कि आप दोनों में दूरियां कैसे बढ़े, आप दोनों में हमेशा चीज़ें ख़त्म कैसे हो। उन ऑप्शंस ने हमेशा ये कोशिश करी है। आप मर्जी चाहे जितना कुछ भी कर लो, कितनी भी एक्शन ले लो, कितनी भी वफादार क्यों ना हो, कितनी भी जिम्मेदारियाँ क्यों ना उठाओ, सभी के लिए आपके एफर्ट के ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क ही रहा है, डाउट रहा है आपके एफर्ट के ऊपर। और अगर आपके पर्सन के मन में यदा कदाचित आपकी चीज़ें लेकर कुछ अच्छी भावनाएं आती भी थी, तो लोग थे जो कुछ ऑप्शन से आप दोनों की रिलेशनशिप में, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इनको फिर से आपको लेकर कंफ्यूज करना और आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग खड़े करना। यहाँ पे किसी किसी की फैमिली ही डोमिनेटिंग फैमिली रही है, जिनकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ें मिली है। तो किसी किसी ने अपने फैमिली को बचाने के लिए अपने पर्सन के सारे अत्याचार, सारे डोमिनेंस सहन कर लिए, क्योंकि कमिटमेंट को कोई ट्रैप थे। और अगर आप ऐसे पर्सन से डील करते कि वो ऑलरेडी कहीं और मैरिड था और आपकी भी फैमिली लाइफ बहुत टॉक्सिक थी, उस पर्सन से भी आपको उतना कुछ खास मिला नहीं। मीन्स आपको आपके लिए ऐसा रहा कि एक कमिटमेंट में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था, पर दूसरे में भी मुझे उतना कुछ खास मिला नहीं। तो दो फेल कमिटमेंट का कोई बोझ उठाता हुआ मुझे दिख रहा है। इसे फ्रेंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। इमोशंस काफ़ी हाइड करे आपने, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आपको होने लगा, बहुत फियर था, और आपने इतनी पास्ट को इतना होल्ड करके रखा था। तो मूव ऑन करने का डिसीजन आपको बार बार बोला गया था पॉजिटिव डायरेक्शन से, आप कर नहीं पाए। यूनिवर्स ने आपके लिए एक टाइम दिया भी था कि अब आप निकल सकते इस रिलेशनशिप से, बट वो आप किया नहीं। पास में आपके लिए नया ऑप्शन आया भी था आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको डिफेंस करने के लिए, बट शायद आपको बहुत फियर एंड डाउट इशू रहे होंगे, आपने उस ऑप्शन को भी अलाउ नहीं किया अपने लाइफ में। इमोशंस आपने हाइड करना शुरू कर दिया था, बाहरी दुनिया को कभी आपने अपने इमोशंस दिखाए नहीं। आपको सेल्फ लव के आने की भी यहाँ पे बहुत चीज़ें बोली गई थी, आपने की नहीं की। किसी किसी ने शायद सेल्फ लव में कोई आ चुका है, बट सेल्फ लव में आया है बट हर चक्रा ब्लॉक की है, क्योंकि आप किसी नए पर्सन को अपने लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे। अगर यही पर्सन अगर आता भी है आपके लाइफ में, तो आप इनसे अटैच्ड है, आप इनसे प्यार करते हैं, बट आप इमोशन के मामले में इनको अपने अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे। किसी किसी के लिए ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं कि प्रेजेंटली आपके लाइफ में क्या चल रहा है। वैसे ऐसा नहीं गाइस, मैंने बोला 2 दिन तो नहीं, ऐसा मुझे अगर टाइम मिलता है जल्दी आ गई कभी किसी दिन मैं घर, तो ऐसा नहीं मुझे टाइम मिला मैं सीधा लाइव पे आऊँगी। जितने लोग अवेलेबल होते हैं उनके क्वेश्चंस ले लिया करूँगी। टाइम का मेरा कुछ फिक्स नहीं रहता है, फिर भी कोशिश करती हूँ टाइम देके उसको फॉलो करने की, बट कभी कभी नहीं हो पाता। मुझे आप लोगों के लिए ना लाइव हीलिंग सेशन लाने हैं, वो थोड़ी मेरी चल रही है, स्क्रिप्ट के ऊपर मैं काम कर रही हूँ फिलहाल। नो कम्युनिकेशन, लेस कम्युनिकेशन के लिए मैं एक हीलिंग सेशन बहुत जल्द लाऊंगी। यहाँ के जय माइकल, बट मैं अगेन जो लोग मेरे जेन्युइन है ना, उनके लिए मेरी इन बातों का बहुत अच्छा उनको फ़ायदा मिलेगा। तो जेन्युइन रहा करो भाई, फैमिली मेम्बर है तो जेन्युइन रहा करो। ऐसा नहीं है, आप लोगों की भी कुछ ना कुछ समस्या आती रही होंगी,
जैसे सभी लोगों की होती है, मेरी फैमिली है, कुछ और ज़्यादा वर्क मेरे कमिटमेंट होते हैं, उसके बाद ये काम भी होता है। तो चीज़ें कभी कभी ऊंच नीच होती है, कभी कभी ना आना होता है, वीडियो डालना होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो इतनी बात समझा करें। तो इस तरीके से क्या होता नहीं कि आना जाना, देन इट्स फील कि कुछ भी चीज़ें करो ना तो जेन्युइन करो, मेरा कहना ये है। लॉयल रहो, जेन्युइन रहो, और जब आप किसी को ये एनर्जी देंगे तभी तो आपको भी सामने से वो एनर्जी मिलेंगी। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, देखते हैं कि प्रेजेंटली आपके लाइफ में क्या चल रहा है। अरे यार, आपकी लाइफ तो अभी भी स्ट्रक की है, ट्रैप्ड है, आप कमिटमेंट में ट्रैप्ड है, सिचुएशन में ट्रैप्ड है, और उस ट्रैप सिचुएशन से अपने आप को फिर भी आप संभाल रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। धीरे 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 आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो रहे हैं, पेशेंस आप में आ चुका है, कोई काम शुरू किया है, फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इमोशनली ट्रैप्ड ही आप उस पर्सन में अभी भी। अपने आप को आजकल आपने काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया है। यस, बट ऐसा नहीं है कि इमोशंस के मामले में यू आर नॉट सेटिस्फाइड, बट अदर एंगल से आप अपने लाइफ में धीरे धीरे अपने लाइफ को एक खुशहाल बना रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। झगड़े भी चल रहे हैं, फिर किसी का प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है क्या? प्रॉपर्टी मैटर, फैमिली मैटर, कुछ तो चल रहा है किसी का। जी हाँ, नई नई शुरुआत तो करी है आपने, एम्बिशियस हो चुके हैं आप काफ़ी। अच्छा लगा मुझे आपकी प्रेजेंटली एनर्जी देखकर। आपने जिस तरीके से अपने आप को पुश तो किया है गाइस, अपने आप को आपने अच्छे से पुश किया है, और आप काम भी कर रहे हैं अपने आप ऊपर आजकल। चलिए करते हैं, देखते हैं कि क्या है। एट ऑफ एंथम को क्लैरिफाई कीजिए, ये शायद इससे लिया था ना मैंने। प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ एंथम। साइन सारे है गाइस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सोर्स की बात बताऊं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ वांड्स निकले हैं आप। प्रैक्टिकली निकले हैं आप। हार्ड वर्क करके बहुत लंबे समय से इस सिचुएशन में ट्रैप थे, बट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है आपने। मुझे लगता है फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। एक अबेंडेंस आपके लाइफ में मिला है आपको, फाइनेंशियल हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है। आप अपने आप को निकालने में सक्षम हो चुके हैं स्ट्रकनेस से। बड़ा अच्छा लगा भाई पहले एनर्जी देखकर। 7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे। सन, वेरी गुड फ्यूचर है आपका। आज की घड़ी में तो अच्छा चल रहा है आपका, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में, फन है, जॉय है, वर्क आपने अच्छे बैलेंस कर लिया है, फाइनेंस बहुत अच्छा बैलेंस कर लिया है। एक रिस्पेक्टफुल सिचुएशन आपको मिल रही है समाज में, मान रहे आप लोग। एक वक्त था आपके साथ, आपके रिश्ते को लेकर बहुत बिचिंग हो रही थी समाज में। 3 ऑफ कप इन रिवर्स था, तो एक मैसेज था मेरा कि अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप है और आपको धोखा मिला है, पर्सन छोड़कर गए हैं, तो समाज में आपके खिलाफ काफ़ी बिचिंग हुई थी। वही समाज आपके एफर्ट, आपका धैर्य, आपका साहस, आपका करेज देखकर आपको मान रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। आपके बच्चों के बारे में अच्छी न्यूज़ आ रही, कोई किड्स है आपके, तो आपकी खुद की लाइफ आपने बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट से सक्सेसफुल बना रहे। ये बड़ा प्राउडेबल मुझे फील हो रहा है आपको लेकर। 7 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय 7 ऑफ सोर्स। किसी को अभी भी थर्ड पार्टी के मैटर में ना चीटिंग किसी के साथ हुई है। थर्ड पार्टी को लेकर आज भी कोई है यहाँ पे कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, पर्सन को लेकर स्कैम हुआ है, पर्सन के एक्शन आए नहीं है, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया आपको धोखा दे के, बट आपने उस वहाँ से निकले तो नहीं है, अभी भी उस पर्सन में आप स्टक है, बट अपने आप को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं काम में, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं आप प्रोजेक्ट्स में, नए काम में, डील में, अगर फैमिली है तो बच्चों में, और ऐसे करके आप धीरे धीरे अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल रहे हैं। कॉन्फिडेंट है आप, काफ़ी डोमिनेटिंग है, मीन्स डोमिनेटिंग में एग्रेसिव है, पावरफुल है। आपके पर्सन डोमिनेटिंग रहे हैं,
थर्ड पार्टी को चॉइस करना, उनके लिए एफर्ट लेना। आपने दी बैलेंस तो कर ली है लाइफ। मुझे लगता है किसी किसी के लाइफ में कोई पास्ट इनका पर्सन है जो इनको मिला है। मीन्स अगर आपका कोई कॉलेज फ्रेंड था या फिर बहुत पुराने आपके फ्रेंड थे, इन्होंने शायद आपकी काफ़ी हेल्प करी है आपको बैलेंस करने के लिए। किसी किसी के लाइफ में अपना कोई पास्ट लवर वापस आया लाइफ में, वापस नहीं आया बट कोई पास्ट लवर मीन्स कॉलेज टाइम में कोई आपका क्रश था या फिर इनसे कुछ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग थी, वो पर्सन आपके लाइफ में दोबारा जुड़े हैं और शायद इनसे आजकल आपका बॉन्डिंग अच्छा डेवलप हुआ है और उस पर्सन ने आपको काफ़ी बैलेंस किया है। ऐसा नहीं है तो हो सकता है कोई आपके सिबलिंग है, कोई बच्चे हैं, उनके साथ ही आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, बड़ा खुशहाल उनके साथ रह रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए एफर्ट ले रहे हैं। और जब तक ये लोग आपके लाइफ में हैं, आपको ऐसे लगता है कि आप खुश रहने के मीन्स खुश रहते हैं, आप उनके साथ विक्ट्रेस मानते हैं। और किसी किसी के फैमिली लाइफ स्टक थी थर्ड पार्टी में, आपके पर्सन अभी भी वही पे स्टक है। तो मुझे लगता है कि आपने अपने दम पर अपने बच्चे, अपने फैमिली, इनके लाइफ में खुशहाली ला ली है। हार्वेस्ट को क्लेरिफाई करें एंजल। हार्वेस्ट को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे। एक नई बिगनिंग तो मिली है आपको लाइफ में। आपके लाइफ में एक नया पर्सन आया है। अगर ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप है, मीन्स आपके पर्सन के साथ मैरिड लाइफ हो चुकी है और आपके पर्सन अभी भी बहुत टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी मीन्स आपके होते हुए अभी भी थर्ड पार्टी के साथ एक रिश्ता बनाए हैं और आपको इन बातों से काफ़ी तकलीफ होती है, दुख होता है, बट आपने शायद अब आपके पर्सन के ऊपर ज़्यादा इन्वॉल्व होना छोड़ दिया है, इनमें स्टक होना छोड़ दिया है, अपने आप को निकाला है। और आपको निकालने में शायद कोई नया, किसी नए पर्सन से आपकी बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ये पर्सन हो सकता है आपका बहुत ही पुराना फ्रेंड रहा हो, पुराना यार रहा हो आपका, एक ऐसा रिश्ता कि जो आपको अपना अपना जैसा लगता है, सोलमेट आपके जैसे लगते हैं, ये आपकी केयर करते हैं, आपको बैलेंस करते हैं। इस ऐसे पर्सन से आपकी आजकल बात शुरू हो गई है। मेरे कोई ऐसे व्यूअर्स है जो एक मैरिड रिलेशनशिप में है और किसी ऐसे एक नया रिश्ता इनका शुरू हुआ है, तो वो समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या करना है, क्योंकि ये जो नया रिश्ता आपका डेवलप हुआ है उसने सही तरीके से आपके लाइफ में खुशहाली लाई है। यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी किसी के पर्सन के मीन आपके लाइफ में कोई जो नया पर्सन आए उसने काफ़ी हद तक आपकी किड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, आपको बैलेंस करना, आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, इसमें उसने काफ़ी आपकी हेल्प करी है। अब ये रिश्ता भी आपके लिए उतना गहरा हो चुका है और जबकि आपकी ऑलरेडी जिनके साथ कमिटेड थी वहाँ से आपको अभी भी आपके साथ धोखा हो रहा है। थर्ड पार्टी में अभी भी आपके पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है और दूसरी तरीके की ये मुझे पर्सन आपके लाइफ में आया है जिनके साथ आजकल आपके हाल ही में बात हो रही है और धीरे धीरे आपका इनके साथ रिश्ता डेवलप हो रहा है। आप समझ नहीं रहे कि मुझे करना क्या है, मुझे कैसे करना है, मैं किसके बात बोल रही हूँ मुझे पता नहीं। सेकेंड वाली थिंग मुझे लगती है कि आपके अपने ही पर्सन जो थर्ड पार्टी को लेकर आपको अभी भी धोखा दे रहे हैं, बट आपके साथ भी उन्होंने एक इनिशिएट करी है। आप समझ नहीं पा रहे कि आपको इस पर्सन की ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है, इनको इस ऑफ़र को कहाँ तक लेके जाना है, क्योंकि आपको बैलेंस चाहिए लाइफ में। तो बावजूद इसके कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ दिख रहा है कि आपको पता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है और थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं रहा है, बट ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए एक सही एक्शन ले रहा है। तब कंफ्यूज है बट फिर भी आप बैलेंस करने हैं, दैट्स वाई आप एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन के साथ, मीन्स आपके अपने पर्सन के साथ ही। फाइव फैंथम को क्लियरफाई कीजिए मुझे। फाइव फैंथम को क्लियरफाई कर रहे पेज ऑफ सोर्स। आपकी स्टॉकिंग भी चल रही है। अब किसी का ऑलरेडी अगर मैरिड रिलेशनशिप पे पता है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, बट क्या करें, बच्चों का देखना है, फैमिली का देखना है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर पड़ा है, आगे चलकर एक फैमिली का नाम है वो ख़राब हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। अब किसी के बच्चे अगर शादी के लायक है तो कोई ये सोच रहा है कि अगर कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं तो और ज़्यादा बदनामी होगी। ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए कोई इस पर्सन को अलो कर रहा है लाइफ में, बट आप स्टॉक कर रहे हैं और स्टॉप करने के बाद जब आपके सामने कुछ चीज़ें आती है तो इसको लेकर आपके दिमाग में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और पर्सन से भी झगड़े चल रहे हैं। तो ये तो चल रहा है, कुछ स्टॉकिंग में कुछ समझ में आ रही है आपकी चीज़ें और समझ में ये चीज़ें होती है।
किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि आपका ऑनलाइन किसी के साथ बातचीत शुरू है, ये शायद हो सकता है आपके पर्सन के समझ में आ चुकी है और इसी को लेकर भी आपके पर्सन आपसे झगड़ा कर रहे हैं, ये भी बात समझ में आ रही है। किसी किसी के लिए लगता है अगर फैमिली ही थी कि जिन्होंने आप दोनों हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशनशिप अच्छे बनने नहीं दिया, अब अगर ये मेल देख रहे तो आपकी वाइफ के पेरेंट्स हो सकते हैं, और कोई वाइफ देख रही तो आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हो सकते हैं। उन लोगों ने अगर आपका रिश्ता ख़राब करने की कोशिश करी है तो शायद अभी भी ये चीज़ें बरकरार है, क्योंकि वो जो लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत है, छोटी छोटी बातें जाननी होती है आप दोनों की रिलेशनशिप की, और जिसके चलते बहुत झगड़े आप दोनों में अभी भी होते हैं। ग्रीन मैन खुल की एनर्जी बताइए। कॉन्फ्लिक्ट तो है भाई, बट आप दोनों में शायद आपने अब डिसाइड कर लिया है कि अब आप दोनों के रिश्ते में से जो झगड़े चल रहे हैं, कुछ भी पास्ट की चीज़ें हुई हैं तो आप उनको अब सॉर्ट करना चाहते हैं, आप रिकंसाइल करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप फॉरगिव करना चाहते हैं इस पर्सन को। ये है आपका प्रेजेंट। अब मैं देखती हूँ फ्यूचर में क्या होगा आपके साथ। चलिए देखते हैं। ये आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जोड़ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों का फ्यूचर क्या रहेगा आगे, प्लीज़ बताइए मुझे। पेज ऑफ कॉइंस, एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कॉइंस, एट ऑफ सोर्ड्स। स्टक ने साहब मैंने बोला ना, शायद पास्ट की एनर्जी मैंने निकाली तभी बोला था, अभी भी कोई स्टक है। स्ट्रेंथ, जस्टिस, हैंगमैन, अटका है कोई, अभी भी एक रिलेशनशिप में अटका है। फैमिली में आगे भी मुझे लगता है कि झगड़े हैं, किसी को कमिटमेंट नहीं मिल रही इसीलिए झगड़े हो रहे हैं, किसी के मैरिज रिलेशनशिप है, झगड़े बरकरार हैं। शुरुआत हुई है, आपने भी एक चांस दिया है, आप भी एक नए प्लानिंग के साथ इस रिश्ते को लेके तो जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, झगड़े सॉर्ट करने हैं आपको फैमिली में, और आपको फैमिली को एक स्टेबल लाइफ देनी है। आप इस कोशिश में हैं क्योंकि आप अब इस कमिटमेंट में स्टक है, ऑलरेडी मैरिड है तो इस कमिटमेंट में स्टक है, बट अपने आप को एक स्ट्रेंथ में ला रहे, धीरज ला रहे, करेज ला रहे, अपने अंदर एक डेयरिंग ला रहे आप, और इस रिश्ते को निभाते हुए दिख रहे हैं। किसी किसी का रिलेशनशिप अगर किसी कोर्ट मैटर में अटका था, लगता है फ्यूचर में कोई किसी का शायद डिवोर्स नोटिस या फिर कोर्ट मैटर हो सकता है। आपकी ओर से पूरी कोशिश रहेगी अपने फैमिली को बचाने के लिए, बट एक कोर्ट मैटर मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर। आगे चलकर आप बड़े धाड़सपूर्ण मीन्स धाड़स से, साहस से, करेज से इस सिचुएशन का भी सामना करते हुए दिख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, रिश्ते में आप हैंगे, हो सकता है वो अपने मैरिज रिलेशनशिप में कोई एक लीगल प्रोसेस के लिए बोल रहे होंगे कि उनको वहाँ से डिवोर्स लेना है ताकि आपको कमिटमेंट दे पाए, बट शायद उनके भी लाइफ में काफ़ी पंगे हो जाएंगे आगे चलकर, और आपका वो रिलेशनशिप थोड़ा हैंग होता दिख रहा है अगर आप सिंगल है और किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। बट दोनों का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो मुझे लगता है दोनों ही अपने फैमिली में स्टक रहेंगे। नतीजा ये रहेगा कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप चल रहा है वहाँ थोड़ा डिले हो सकता है, या तो आपके पर्सन एक फॉल्स कमिटमेंट में फंसे और वहाँ पे ट्रैप्ड है, वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे, इसीलिए वो आपके लिए कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। एक सिचुएशन ये है, या तो दोनों ही अपने अपने फैमिली में ट्रैप्ड है और उस रिलेशनशिप में एक प्रॉपर आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, ये एक सिचुएशन है। थर्ड वाली, अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ये है तो हो सकता है आपकी ओर से तो उस रिलेशनशिप को बचाने की पूरी कोशिश हो रही, बट एक उस सिचुएशन का सामना करते हुए दिख रही कि डिवोर्स वाली सिचुएशन
आपका मैरिड रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। एक मुझे मैसेज ये भी आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप स्टक है और आप इस रिलेशनशिप को बचा रहे, हो सकता है कुछ जस्टिस आपके साथ हो जाए, बट ओवरऑल एनर्जी हैंगमैन किया है, इसलिए मैंने आपको बोला कि किसी की सिचुएशन वहाँ पे लटक सकती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपके पर्सन किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में चले गए हैं, तो थोड़ी दिक्कतें फ्यूचर में लग रही हैं मुझे आती हुई। किसी को कमिटमेंट मिल रही है बट कमिटमेंट कंप्लीट होती हुई नहीं दिख रही मुझे। पेज ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कीजिए जाए। 5 का एक सैडनेस की एनर्जी रही होगी, मुझे लगता है पर्सन आपको अप्रोच करेंगे और थोड़ा जो लॉस ग्रीफ सैडनेस था वहाँ से निकलते हुए दिख रहे। गिल्ट बहुत रहेगा आपके पर्सन को, उन्होंने आपके साथ गलत किया। आपके पर्सन कोशिश तो कंप्लीट करेंगे कि आपके साथ उनको एक आपके स्ट्रगल करना है, आपके लिए स्टैंड लेना है, प्रोटेक्टिव रहना है, डिफेंसिव रहना है, स्टेबिलिटी देना है। इनकी ओर से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, आप खुद भी इस एनर्जी में आ जाएंगे। अपने आप को ना आप एक लॉस ग्रिफ की एनर्जी से निकाल रहे हैं, और अगर फाइनेंशियल सिचुएशन में आपने ज़्यादा ध्यान दिया है तो कोई एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है, जहाँ से आपका फाइनेंशियल अबेंडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है आपका। आप दोनों के रिलेशनशिप में झगड़े चल रहे थे तो कोशिश करेंगे आप भी एक स्टेबिलिटी लानी है। ये जो झगड़े चल रहे हैं उनको ख़त्म करना है, एक पहल आप भी करते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो चुका है, हार्ट चक्रा हील हो चुका है। तो थोड़ा एक नए आइडिया के साथ आप अपने आप को फ्यूचर में प्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही वाइजफुल एक मैच्योर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, एक नई स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ से झगड़े चल रहे थे, कुछ मिसिंग, लॉस, सैडनेस, ग्रीफ, हार्ट ब्रेक एनर्जी, सबको आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं और आगे जाते हुए दिख रहे हैं। जो सिचुएशन मैंने फ्यूचर की बताई है उसको आप रिकवर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप। आपको अपॉलॉजी भी मिलने वाली है। 101% किसी की कमिटेड रिलेशनशिप थी जिसमें आपको धोखा, बीटे, चीटिंग सब कुछ मिला है। इस रिलेशनशिप में इस तरीके से आपको तोड़ के रखा था कि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स अपने आप को ख़त्म करने की एनर्जी में चले गए थे। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रगल है, संघर्षपूर्ण लाइफ आपने जिया है, मीन्स अपने अकेले के दम पर अपनी लाइफ को संभाला है, बैलेंस किया है, स्टेबल किया है, और आज एक लोगों के नज़र में आपने एक रिस्पेक्टफुल अपना स्थान निर्माण किया है। तो देखिए, आपको अपोलॉजी तो मिलनी, पर्सन तो आएंगे दोबारा आपके लाइफ में। कोई बोलेगा कि हमसे गलती हो चुकी है, तो हम इस कमिटमेंट को फॉलो करते, अपनी फैमिली को अच्छे से बैलेंस करते। कोई ये देखा है किसी का ट्विन अगर आपके साथ धोखा डिटेल देकर चला गया था अपने ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट को फॉलो करने के लिए, वहाँ से भी आपको अपोलॉजी आती हुई मुझे दिख रही है। साथ में अगर एक आप सिंगल पर्सन है और आपके पर्सन किसी टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप में अटके हैं, तो उनकी ओर से शायद हो सकता है कि आपको एक ट्रेडिशनल मैरिज का कमिटमेंट मिले। कोई कमिटमेंट दिए बगैर भाग गया था, उस पर्सन से आपको अपोलॉजी एंड कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन। चीज़ें डिले होती है क्योंकि देखिए, कम्युनिकेशन दिल से अंदर चीज़ें भरकर आती हैं। आदमी भर कर बहुत सारी बातें बोल जाता है, बट क्या प्रैक्टिकलिटी में वो सारी बातें होती है नहीं, वहाँ पे चीज़ें हो जाती है डिले। तो किसी ने बोल भी दिया कि चलो हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इतना सीधा नहीं होता नहीं कि आज बोल दिया चलो कल सीधा जाके शादी कर ली, कल हमारा डिवोर्स हो गया, परसों हमने शादी के लिए, ऐसे नहीं होती। चीज़ें आपकी हैंग होती हुई दिख रही है, डिले होती हुई दिख रही है। मीन्स अब तक ये हो सकता है कि पर्सन से अपोलॉजी आती है, कुछ एक अंदर से हो पाती है कि चलो भाई कुछ अच्छा हो रहा है, बट अच्छा इतनी जल्दी भी नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें अभी भी आपकी हैंग होती हुई दिख रही है, स्टक होती हुई दिख रही है। तो डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। सच को अभी आपको ये भी किसी के लिए है कि भाई थोड़ा सच का सामना करो। शायद आप पर्सन को खोने से डरते हैं, इनके बिना मैं रह नहीं सकता, इस इल्यूजन में अपने आप को कैद करके रखा है, और इसीलिए आप उसी ट्रैप में फंस रहे। किसी के लिए आ रहा है कि आपको नया सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। मुझे लगता है
कोई हीलिंग के माध्यम से अपने आप को उस स्टकनेस से निकालने की कोशिश कर रहा है। आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ें फ्यूचर में मुझे मिस्ट्रेस होती हुई दिख रही है। आपको समझ भी नहीं आता था कि आप ऐसे बातों में आगे चलकर फंस सकते हैं, कुछ पंगे लाइफ में खड़े हो सकते हैं। डिसऑनर का सामना आपको शायद हो सकता है कि आपका डिसऑनर हो, आपके साथ फिर से ये चीज़ें हो जाए, आपके बातों को गलत तरीके से समझा जाएगा और आपको आपकी कम्युनिकेशन तो आपके बातों को मिस इंटरप्रेट करके आपको ट्रैप किया जाएगा। एक मिस्ट्रेस एनर्जी का सामना भी मुझे फ्यूचर में आप करते हुए दिख रहे हैं। तो आपको सारी बातों से ना बड़े सूझबूझ से निकलना ज़रूरी है। अपनी इंट्यूशन, अपनी इंटेलेक्चुअल का सामना फ़ायदा या फिर उसको सपोर्ट लेते हुए आपको हर ट्रैप से बचना है। बातें करते वक्त बहुत सोच समझ कर कम्युनिकेशन किया करें। आपकी हर बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है आगे चलकर, और जिसके चलते आपकी काफ़ी आपका डिसऑनर हो सकता है, डिसरिस्पेक्ट हो सकता है। लोगों को आपकी बातें बुलिंग एंड एब्यूसिव लगेगी और आपको ऐसे ही किसी ब्लेम के सहारे आपको ट्रैप किया जा सकता है आगे चलकर। आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। बट अगर किसी की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आगे चलकर खंडित होती है तो आपको वो खंडित नहीं होने देनी है, वो आपको कंटिन्यू रखनी है। कोई स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी हायर पावर अर्जित करता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा पावर आपकी हायर होने वाली है। कोई तो अपने नॉलेज के दम पर ही अपने आप को इस ट्रैप से, इन झगड़ों से बचाएगा। ये भी आ रहा है मुझे किसी के लिए। स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई कीजिए। एक मैसेज ये भी है कि कोई है यहाँ पे, एक फिशी एनर्जी है जो कोशिश करेगा कि आपकी लाइफ ट्रैप हो जाए, आपके लाइफ में झगड़े हो जाए। ये भी कोई जैसे कि कोई स्पेल करना, कोई है, एक विच एनर्जी लगती है। स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स। अगर आपका रिलेशनशिप रखता, आपके पर्सन आपसे लगातार झगड़े कर रहे, तो यहाँ पे एक हीलिंग की भी बात आ रही है। आपने किसी से या तो हीलिंग ली है, और ये हीलिंग से क्या होगा ना, जो झगड़े चलते हैं आप दोनों में, आर्गुमेंट चलती है, वो ख़त्म होकर एक अप्रोच आपको आपके पर्सन से मिलने वाला है। एक नया ऑफर आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, आपके अपने पर्सन से या फिर किसी नए पर्सन से। नए पर्सन की एनर्जी नहीं आई है, आपके अपने पर्सन से। जी हाँ, हीलिंग ली है आपने, थक हार कर मुझे लगता है फ्यूचर में कोई हीलिंग लेते हुए दिख रहे हैं। या तो आप खुद एक हीलर है, अपने हीलिंग पावर से आप अपने लाइफ से सारे पंगे ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बाद में आपको न्याय मिलता हुआ दिख रहा है, आपके पर्सन का प्यार मिलता हुआ दिख रहा है, फैमिली में खुशहाली आती हुई दिख रही है। आप ये जो हैंग सिचुएशन थी उसको बैलेंस कर लेंगे आप फ्यूचर में। जो हिडन सीक्रेट्स है शायद आपके सामने आ जाएंगे, ये आपके लाइफ में ये पंगे कहाँ से आ रहे हैं, कौन कर रहा है, क्योंकि जलते हैं, काफ़ी सारे लोग भी जलते हैं आपसे, और वो फ्यूचर में आपकी लाइफ की हेल्प करने की कोशिश बहुत करेंगे। बट आप भी उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया, या तो किसी हीलर से आप कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, या तो आप खुद एक हीलिंग के एनर्जी में आ चुके हैं। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डी एंजल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे दर्शकों के लिए। कभी कभी मेरा ना एक मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं वीडियो अपलोड ही करती हूँ कि बिना सुने ही कोई वीडियो को तुरंत लाइक कर देता है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना वो देखकर। मैं देखती हूँ जब अपलोड करती हूँ तो 10-15 मिनट में ऑब्जर्व करती हूँ, तो इमीडिएट ना लोग लाइक करते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है कि सच में ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा करने का मन होता है। आज फॉर एंजल्स आपके लिए बोला गया कि किसी से गाइडेंस ले सकते हैं आप। अनलाइकली बहुत ज़्यादा निगेटिविटी चल रही लाइफ में, तो आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली आपको बोल रहे हैं एंजल, आपको कम्युनिकेट क्लियरली कम्युनिकेशन करनी है। चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। लिसन टू योर इंट्यूशन आप बोल सकते हैं। देखिए आपके लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, मुझे पूरी तरीके से तो पता नहीं है, इसीलिए आपको लिए बोला कि आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। आपको थोड़ा क्लियरली बोलने के लिए बोला जा रहा है, आपको इंट्यूशन का सुनना है, आपको वेट करना है, ये भी बोला जा रहा है। और एक मैसेज ले लेती हूँ, 2 आ गए। नॉट द राइट टाइम आ गया किसी के लिए, सही वक्त नहीं है।
एंड बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं आपके। तो ये चीज़ें आपके लिए है। एंड इम्प्रूविंग योर हेल्थ, आपकी हेल्थ अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपको हेल्थ के लिए भी सोचना है। तो ये थी गाइस आपके लिए रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।